दोस्तों, इमरान खान के घर में गैर मामूली सरगर्मी नोट की गई है। इमरान खान से एक अहम मुलाकात हुई है जिसकी बनीगाला में लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर में कौन था, ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। बनीगाला में इमरान खान ने नई चाल चल दी है। इमरान खान की पेशावर से हंगामी रवानगी ने नए सवालात को जन्म दे दिया। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मैदान में इमरान खान का किरदार सबसे ज्यादा अहम हो चुका है। इमरान खान की अहम शख्सियात से होने वाली मुलाकात के बाद सूरत हाल बदल रही है। इमरान खान से मुलाकात के बाद बाजी यूं पलटी है कि मामला इस वक्त यह है कि इमरान खान को अब खुशखबरियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और आज मुसलसल दूसरा दिन है। और दूसरी बड़ी खबर आई है, गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के मुतालिक क्या किया गया था कि नोटिफिकेशन जारी करें। 5 अरकान का ये बड़ी खबर का दावा था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा था, इसको लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाम बना दिया। दूसरे नंबर पर चलकर पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा केस नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का केस है, लेकिन लटका हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कंपनी को चलाना है, इसलिए हमजा शहबाज की हुकूमत को हर सूरत मेंटेन रखना है। लेकिन अब सूरत हाल बचती नजर नहीं आ रही और आज इस केस की समाअत थी और इस समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने अमली तौर पर हमजा शहबाज की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और अब वो ढीठ के तौर पर लेटे रहें तो इसका जवाब कोई नहीं। लेकिन हुकूमत के लिए परेशान कुन दिन है और तहरीक इंसाफ के लिए इतना ही कामयाबी वाला दिन है। और अब अदालत ने इस वक्त केस के अंदर एक वक्फा लिया और दोनों से कहा कि न सिर्फ PTI पंजाब हुकूमत के हवाले से कि आप जाएं और आप हिदायत लेकर आएँ और अदालत आज ही फैसला करेगी। यानी ये बार बार रोक रहे थे, उधर से जवाब लिया जा रहा, वो अब नहीं होगा, अब फैसला करेंगे और आज के रोज़ ही फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी यही था। अब लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक एक चीज़ तय है कि इलेक्शन डिप्टी स्पीकर करवाएगा और इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस हवाले से मौजूद है। इस हवाले से अदालत ने कहा कि अब अगर हम इस इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं, क्योंकि इस वक्त वो 25 अरकान डी सीट हो गए हैं और इन 25 अरकान को ना गिना जाए तो क्या सूरत हाल बनती है। इसलिए इन दोनों को कहा गया कि आप हिदायत लें। इसलिए अब कहा है कि अब इजलास 16 अप्रैल तक ले जाया जाएगा और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। ऐसे सूरत में पोलिंग ही करवाएगा जिसने 16 को करवाई थी, इसलिए मुमकिन है कि मामला री पोलिंग की तरफ जा रहा है। अब इसमें इन 25 अरकान को काउंट ना किया जाए, इन 25 को छोड़कर बाकियों की वोटिंग करवा लें। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अदालत यही काम करवाएगी या फिर अदालत लेकर अब तक जितने फैसले किए हैं, जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, बजट इजलास हैं, क्या इसको भी कलअदम करार दिया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ री पोलिंग करवाई जाएगी। एक चीज़ तय है कि हमजा शहबाज की हुकूमत जाने वाली है, बल्कि अब ख़त्म हो चुकी है। तमाम चीज़ें सबके सामने हैं, मामला इनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। अब एक और ख़बर यह भी है कि इमरान खान कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनके मुखालिफिन पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है तो शहबाज शरीफ खुश नहीं होंगे। पंजाब हाथ से निकल गया तो विफाक में निकल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन होंगे और इसका आगाज़ हो चुका है। अगर पंजाब हुकूमत चली गई तो आप ये समझें कि अमली तौर पर वफाकी हुकूमत को चलाना मुमकिन नहीं होगा। हालांकि इमरान खान के हवाले से अब आयशा गुललई को मैदान में उतारा है। ये वही खातून है जिसने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाए। न कभी वो नाजेबा मैसेजेस मंजरेआम पर आए, ना ही कोर्ट ऑफ लॉ में लाई, सिर्फ प्रोपोगंडा किया। लेकिन वो आयशा गुललई को मुखालिफिन ने शाह दी है और 2017 के बाद दोबारा मंजरेआम पर आई हैं और इन्होंने ख़त लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से दरख्वास्त दी है। इन्होंने कहा है कि वो न्यूट्रल्स का नाम बार बार लेते हैं। बंदा इस आयशा गुललई से पूछे कि जब फौज को कोई एतराज़ नहीं है तो इसे कौन सा एतराज़ है। ये ट्विटर पर जब कह रही होती हैं कि इन्हें किसी जगह से हिदायत मिल रही है। एक और बात बता देते हैं कि अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। रात को मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया है कि हम लीवी लगाने जा रहे हैं, समरी ओगरा भेजेगा, वज़ीर-ए-आज़म फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हमें कह रहे होते हैं कि चाय कम पिए, लेकिन खुद खाबे उड़ा रहे जा रहे होते हैं। ये कौन सी कफ़ायत शारी है, ये कौन से कौम के पैसे बचाने की बात है। बाकी वज़ीर-ए-आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि इसी महीने में लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है, LNG नहीं मिल रही। हालांकि गलत बात कर रहे हैं, LNG मिल रही है। इन लोगों ने कारखाने लगाए हैं, इनकी वजह से इतनी बिजली महंगी पैदा होगी जिसकी वजह से लोग और शोर करेंगे। तो ये अब बहाना बना रहे हैं कि लोड शेडिंग का बना रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगले महीने ज़्यादा बहरान का सामना करना पड़ेगा। अगले महीने मज़ीद इसमें इजाफा होने वाला है। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी यही था। अब लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक एक चीज़ तय है कि इलेक्शन डिप्टी स्पीकर करवाएगा और इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस हवाले से मौजूद है। इस हवाले से अदालत ने कहा कि अब अगर हम इस इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं, क्योंकि इस वक्त वो 25 अरकान डी सीट हो गए हैं
और इन 25 अरकान को ना गिना जाए तो क्या सूरत हाल बनती है। इसलिए इन दोनों को कहा गया कि आप हिदायत लें। इसलिए अब कहा है कि अब इजलास 16 अप्रैल तक ले जाया जाएगा और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। ऐसे सूरत में पोलिंग ही करवाएगा जिसने 16 को करवाई थी, इसलिए मुमकिन है कि मामला री पोलिंग की तरफ जा रहा है। अब इसमें इन 25 अरकान को काउंट ना किया जाए, इन 25 को छोड़कर बाकियों की वोटिंग करवा लें, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अदालत यही काम करवाएगी या फिर अदालत लेकर अब तक जितने फैसले किए हैं, जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, बजट इजलास हैं, क्या इसको भी कलअदम करार दिया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ री पोलिंग करवाई जाएगी। एक चीज़ तय है कि हमजा शहबाज की हुकूमत जाने वाली है, बल्कि अब ख़त्म हो चुकी है। तमाम चीज़ें सबके सामने हैं, मामला इनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। अब एक और ख़बर यह भी है कि इमरान खान कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनके मुखालिफिन पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है तो शहबाज शरीफ खुश नहीं होंगे। पंजाब हाथ से निकल गया तो विफाक में निकल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन होंगे और इसका आगाज़ हो चुका है। अगर पंजाब हुकूमत चली गई तो आप ये समझें कि अमली तौर पर विफाकी हुकूमत को चलाना मुमकिन नहीं होगा। हालांकि इमरान खान के हवाले से अब आयशा गुललई को मैदान में उतारा है। ये वही खातून है जिसने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाए। न कभी वो नाजेबा मैसेजेस मंजरेआम पर आए, ना ही कोर्ट ऑफ लॉ में लाई, सिर्फ प्रोपोगंडा किया। लेकिन वो आयशा गुललई को मुखालिफिन ने शाह दी है और 2017 के बाद दोबारा मंजरेआम पर आई हैं और इन्होंने ख़त लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से दरख्वास्त दी है। इन्होंने कहा है कि वो न्यूट्रल्स का नाम बार बार लेते हैं। बंदा इस आयशा गुललई से पूछे कि जब फौज को कोई एतराज़ नहीं है तो इसे कौन सा एतराज़ है। ये ट्विटर पर जब कह रही होती हैं कि इन्हें किसी जगह से हिदायत मिल रही हैं। एक और बात बता देते हैं कि अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। रात को मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया है कि हम लीवी लगाने जा रहे हैं, समरी ओगरा भेजेगा, वज़ीर-ए-आज़म फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हमें कह रहे होते हैं कि चाय कम पिए, लेकिन खुद खाबे उड़ा रहे जा रहे होते हैं। ये कौन सी कफ़ायत शारी है, ये कौन से कौम के पैसे बचाने की बात है। बाकी वज़ीर-ए-आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि इसी महीने में लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है, LNG नहीं मिल रही। हालांकि गलत बात कर रहे हैं, LNG मिल रही है। इन लोगों ने कारखाने लगाए हैं, इनकी वजह से इतनी बिजली महंगी पैदा होगी जिसकी वजह से लोग और शोर करेंगे। तो ये अब बहाना बना रहे हैं कि लोड शेडिंग का बना रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगले महीने ज़्यादा बहरान का सामना करना पड़ेगा। अगले महीने मज़ीद इसमें इजाफा होने वाला है। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है।